ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग आना इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे एंड उसके बाद में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली समझ के सोल्व कर सकते हैं। ओके, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड ऐसा क्वेश्चन जो है वो नीट के अंदर भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फील्ड इक्वली half with two dielectric of dielectric constant K1 and K2. Okay, as shown in the figure, the distance between plates is D and R and area of each plate is A. हर एक प्लेट का एरिया हमें कितना दिया गया है, A दिया गया है. And if capacitance in first configuration A and second configuration are C1 and C2, हमें यहाँ पे C1 by C2 बताना है। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे दो कैपेसिटर बन रहे हैं। इस वाले केस में दोनों कैपेसिटर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है एंड इस वाले केस में दोनों कैपेसिटर किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, यहाँ पे C इक्विवेलेंट को उसने C1 बोला है एंड यहाँ पे C इक्विवेलेंट को उसने क्या बोला है, C2 बोला है। हमें यहाँ पे C1 by C2 का रेशियो बताना है। सबसे पहले यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो कैपेसिटर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे हमारे पास में दो कैपेसिटर है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे पता पैरेलल में कनेक्टेड है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दो कैपेसिटर बन रहे हैं, एक कैपेसिटर ये बनेगा, एक कैपेसिटर ये बनेगा एंड दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल यहाँ पे सेम है। दोनों के अक्रॉस क्या सेम है, पोटेंशियल सेम है। यहाँ पे एक कैपेसिटर ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा एंड यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है। तो यहाँ पे दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो सेम नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखो, इस वाले कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो प्लेट्स का एरिया कितना है, A, एंड इस वाले कैपेसिटर की अगर बात करूं तो प्लेट्स का एरिया कितना है, A। यहाँ पे एंड ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे D है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, ये D है। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं इस कैपेसिटर की बात करूं तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कितनी है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस 2D है एंड ये वाला एरिया यहाँ पे A/2 है, ये वाला एरिया भी कितना है, A/2। इस कैपेसिटर के लिए प्लेट का एरिया जो है ना वो टोटल एरिया का हाफ हो गया, क्योंकि ये टोटल एरिया A है तो ये कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सीरीज है, तो सीरीज के अंदर एक काम करते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं, इसको मैं x कैपेसिटर मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, y कैपेसिटर। तो यहां पे मैं क्या Cx को लिख सकता हूं, Cx इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बना हुआ है ना, तो K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ओके, एंड Cy में क्या लिख सकता हूं, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये मैं लिख सकता हूं यहाँ पे Cx एंड Cy। ऐसे ही अगर मैं इस केस में, इसको मैंने मान लिया x एंड इसको मैंने मान लिया y। ओके, चलो इसको x मान लेते हैं एंड इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो यहां पे मेरा Cx कितना होगा, यहां पे मेरा Cx कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाई यहां पे कितना आ जाएगा, 2D। तो ये आ जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 4D। ओके, एंड Cy यहां पे कितना आ जाएगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे Cx डेस एंड Cy डेस मान लेते हैं। ओके, Cx डेस एंड Cy डेस, ये हमारा x डेस हो जाएगा, ये y डेस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे Cy डेस क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे K1 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट का एरिया कितना है, A/2 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2D। तो मेरा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 4D। दिस इज Cy डेस। मेरी बात समझ में आ गई। अब हम एक काम कर लेते हैं, एक काम हम लोग कुछ ऐसा कर लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ना एप्सिलॉन नॉट A/D, इस वैल्यू को मैं C मान लेता हूं, इस वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूं, C। इससे हमारा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, C मानूंगा तो यहां पे Cx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K2C, Cy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K1C, एंड यहां पे मेरे पास में Cx डेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K2/4C एंड Cy डेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे K1/4 इंटू C। ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे C इक्विवेलेंट। अब हम लोग C1 एंड C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो C1 देखो, ये तो सीरीज के अंदर है ना, ये दोनों सीरीज के अंदर है, तो C1 को मैं क्या लिखूंगा, 1/C1 इज इक्वल टू 1/Cx प्लस 1/Cy। एंड यहां से आप लोग लिख सकते हो C1 इज इक्वल टू Cx Cy डिवाइडेड बाई Cx प्लस Cy। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे C1 कितना आएगा भाई, C1 मेरे पास में आ जाएगा K1C इंटू K2C डिवाइडेड बाई K1C प्लस K2C। C कॉमन ले लेंगे तो एक C यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो C1 मेरे पास में आ रहा है K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 एंड इंटू कितना आ रहा है, C। दिस इज द वैल्यू ऑफ C हमारे पास में आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, C2 निकालना है। तो C2 को क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखना, इधर लिख सकता हूं C2
ओके, C2 इज इक्वल टू, देखो ये तो दोनों किसके अंदर है, ये दोनों पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, तो हमारे पास में आ जाएगा C2 इज इक्वल टू CX डेस प्लस CY डेस। तो C2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K1/4C प्लस K2/4C। तो C2 इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे C/4 में बाहर ले लूंगा, ये आ जाएगा C1 प्लस C2। दिस इज द वैल्यू ऑफ C2। अब देखो क्वेश्चन के अंदर C1/C2 चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो C1/C2 इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो C1 की वैल्यू कितनी है, K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 इंटू C डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है C/4 एंड यहाँ पे आ जाएगा K1 प्लस K2। ओके, अब ध्यान से देखो, इधर C से C कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आएगा K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो C1/C2 इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 K1 K2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा K1 प्लस K2 होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं नीट एंड जेई से रिलेटेड पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूँ फिजिक्स के अंदर, जिसमें आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करके एग्जाम के अंदर जाते हैं, आपको एक आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके।